नाज़रीन आदाब, सुबह के 7 बजने को है। स्पीड न्यूज के साथ आप सबसे रूबरू हूं मैं हिना जुबैर। स्पीड न्यूज में सबसे पहले खबरें जम्मू कश्मीर और लद्दाख से। कांगो पुलवामा में मिलिटेंटों की फायरिंग, गैर मकामी मजदूर पर की गई फायरिंग, जख्मी हालत में उसे SHMS श्रीनगर किया गया मुंतकिल। गैर मकामी मजदूर की पहचान बिहार के बिस्वजीत कुमार के तौर पर। मिलिटेंटों ने बडगाम में तजम्मुल मोहिउद्दीन राथर नामी शहरी को मारी गोली। कोतापुरा में तजम्मुल को उनके घर के करीब मारी गई गोली। अस्पताल ले जाते वक्त जख्मी तजम्मुल की हो गई मौत। खलीजी ममालिक की मुख्तलिफ कंपनीज के CEOs जम्मू कश्मीर के दौरे पर। सरमायाकारी की सिक्योरिटी से मुतमईन होने के बाद हो रहा है दौरा। प्रिंसिपल सेक्रेटरी रंजन प्रकाश की न्यूज 18 से खास बातचीत, कहा बड़े पैमाने पर मिली सरमायाकारी की यकीन दहानी। छठी सिंहपुरा कत्लेआम के 22 बरस मुकम्मल, मुतासरीन आज भी इंसाफ के मुंतजिर। 35 सिखों का किया गया था कत्ल, केस दोबारा खोलने और असर-ए-नौ तहकीकात करने का मुतालबा। बीरवा के संग्रामपुरा में नौरोज आलम के मौके पर किया गया था 7 कश्मीरी पंडितों का कत्ल। बरसी के मौके पर पेश किया गया खराज अकीदत। दिल्ली में कश्मीरी पंडितों के एक ग्रुप ने की पंडितों के लिए अलग यूनियन टेरिटरी की मांग। जिला कुपवाड़ा और कुलगाम के कई मुकामात पर आग की हौलनाक वारदातें रोनमा, मुतादिद मकानात और दीगर ढांचे राख के ढेर में तब्दील। करोड़ों रुपए मालियत का सामान खाकस्तर, मुतासरीन ने की मदद की अपील। असेंबली इंतखाबात में बीजेपी जम्मू में 2 हिस्से से भी नहीं कर सकेगी पार। अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी का सांबा में बयान, दफा 370 हटाने के असरात अब जम्मू के लोग भी कर रहे हैं महसूस। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के मजलूम लोगों को भी जल्द हासिल होगी आजादी। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंद्र रैना का बयान, कहा हिंदुस्तान कराएगा आजाद। कुपवाड़ा करना शाहराह पर मुसाफिर गाड़ी आई बर्फानी तोदे की जद में 9 अफराद शदीद जख्मी। करना कुपवाड़ा शाहराह पर टनल तामीर करने का मुतालबा। बर्फानी तोदे गिरने से कल बंद रही बाडीपुरा गुरेज सड़क। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर ट्रैफिक बहाल। डोडा में ड्रग माफिया के खिलाफ पुलिस की सख्त कार्रवाई। मंशियात के कारोबार में मुलविस मुतादिद अफराद गिरफ्तार। लोगों को भी अपना रोल अदा करने पर दिया जोर। पुलिस कार्रवाई की हर जानिब सताइश। जंगलात के तहफ्फुज़ के लिए महकमा जंगलात और आम लोगों के बीच बेहतर ताउन और तालमेल की जरूरत। LG मनोज सिन्हा ने दिया जोर। तारीखी 4 चिनार की शान रफ्ता बहाल करने के लिए महकमा जंगलात के रोल की सताइश। LG मनोज सिन्हा ने कहा जम्मू के 6600 घरों को 24 घंटे बिला रुकावट बिजली फराहम होगी। सिन्हा जम्मू में एक तकरीब से कर रहे थे खिताब। LG ने कहा यह घर जम्मू के 4 फेडरल्स से जुड़े हुए हैं, इनमें स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं। उन्होंने कहा यूटी इंतजामिया सालाना 60,000 करोड़ की बिजली खरीद रही है, जबकि रेवेन्यू की वसूली सिर्फ 26,000 करोड़ रुपए है। मनोज सिन्हा ने कहा यह कदम बिजली फीस की ज्यादा वसूली को यकीनी बनाएगा। आम लोग बिला रुकावट बिजली की फराहमी से होंगे मुस्तफीद। कुलगाम के चोलगाम में एक इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान से आग नमूदार। उसने चंद ही मिनटों में पूरी इमारत को ले लिया अपनी लपेट में। आग के शोले इतने बुलंद कि इसकी वजह से लोगों में काफी खौफ और हिरास भी देखा गया। मकामी लोगों की मदद से फायर एंड इमरजेंसी अमले ने आग को मजीद फैलने से रोका। आग की वजह से दुकान की 1 मंजिला इमारत राख के ढेर में तब्दील, लाखों का सामान जलकर खाकस्तर। कश्मीर में मौसम बहार शबाब पर महकमा टूरिज्म ने जबरवन पार्क श्रीनगर में स्प्रिंग फेस्टिवल का खास तौर पर किया है एहतमाम। झीले डल के किनारे वाक़ जबरवन में कश्मीरी मौसीकी से लोग हो रहे हैं खूब महजूज। फेस्टिवल की खास बात कश्मीरी बेकरी, कश्मीर की रिवायती बेकरी के स्टॉल्स यहां लगाए गए ताकि सयाह यहां पुरफरेब दिलफरेब नजारों के साथ साथ इस बेकरी के जायके से भी हो सके लुत्फ अंदोज। सेक्रेटरी महकमा सयाहत सरमद हफीज ने फेस्टिवल का किया इफ्तिताह। डायरेक्टर ऑफ टूरिज्म GN नित्तू ने कहा कश्मीर के रिवायती पकवानों को भी
सयाहों के लिए एक दिलचस्पी के तौर पर पेश किया जा रहा है। जवरा खनमू श्रीनगर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस नर्सरी में जश्न बहारे प्रोग्राम का इनेकाद। इसका इफ्तिताह डिविजनल कमिश्नर कश्मीर पीके पोले ने किया। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर पीके पोले के हमरा डायरेक्टर हार्टिकल्चर एजाज अहमद भट्ट, वाइस चेयरपर्सन हिना भट्ट और किसानों की एक खास तादाद ने की शिरकत। डायरेक्टर ने कहा, इस नर्सरी में मुख्तलिफ हाई डेंसिटी पौधों के फूल खिले। मेंढापुंछ में यूथ एंगेजमेंट एंड आउटरीच प्रोग्राम के तहत एक बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद। मिशन यूथ के तहत मुनक्किदा प्रोग्राम में बड़ी तादाद में नौजवानों और अवामी नुमाइंदों की शिरकत। पुंछ के भट्टा दूरिया में महकमा सोशल फॉरेस्ट्री ने गरीबों में चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी की तकसीम। डीएफओ सोशल फॉरेस्ट्री नवेद इकबाल और मकामी सरपंच मोहम्मद सादिक इस मौके पर रहे मौजूद। इस मौके पर लोगों से कहा गया वो जंगल में दरख्तों को ना काटें। बख्तूर ब्लॉक के जलिंडोरा इलाके में फौज की एक पार्टी ने इलाके का पैदल दौरा करके लोगों का इलाज मुआवजा किया। फौज ने उम्र रसीदा अफराद का ब्लड प्रेशर चेक करने के अलावा उनमें मुफ्त अद्वियात भी तकसीम की। मदरसा अनवारुल उलूम डोडा में एक जलसे का इनेकाद। कुरान मजीद का हिफ्ज मुकम्मल करने वाले तलबा की दस्तारबंदी। 31 तलबा ने हिफ्ज मुकम्मल किया। मुफ्ती शफीकुल रहमान मेहमान खुसूसी। इमाम जामी मस्जिद खालिद नजीब सोहरवर्दी भी इस मौके पर मौजूद। मुकर्रीरीन ने इस्लाम की तालीमात पर अमल करने पर दिया जोर। इंसानियत के प्याम को आम करने की कही बात। डोडा में चोरों ने एक किराना दुकान में नकब लगाकर रकम की चोरी। चोरों ने रात के वक्त दुकान की दीवार के एक हिस्से को किया मुनहदिम। चोरी की वारदात को दिया अंजाम। हैरत की बात, जिस दुकान में चोरी हुई उसी इमारत की पहली मंजिल पर पुलिस चौकी भी है। दुकानदार के मुताबिक जामा मस्जिद की तामीर के लिए जमा अतिया दहिंदों की रकम चोरी की गई। पुलिस मामले की कर रही है तफ्तीश। कठुआ में इन दिनों चोरी की बढ़ती वारदातों से लोगों में फैली दहशत। कल भी वार्ड नंबर 17 में लोगों ने एक चोर पकड़ा। इस वाक़े के 1 घंटे बाद तक पुलिस के न पहुंचने पर लोगों ने पुलिस के खिलाफ की नारेबाजी। लोगों में नाराजगी। लोगों का कहना, खुद पुलिस चोरों को पकड़ने में नाकाम। जब लोगों ने एक काम अंजाम दिया तब भी पुलिस वक्त पर क्यों नहीं पहुंची। डाक बंगला पुंछ में सफाई मुलाजमीन की तरबियती और कैंप का इनेकाद। म्यूनिसिपल काउंसिल पुंछ और म्यूनिसिपैलिटी सुरंगकूट के मुलाजमीन ने वर्कशॉप में की शिरकत। शुरा को साफ सफाई के मौसर तरीके, एहतियाती तदबीर के बारे में जानकारी। पुंछ में वर्ल्ड ओरल हेल्थ वीक की शुरुआत। राजा सुखदेव सिंह अस्पताल में बेदारी प्रोग्राम। डॉक्टर पुनीत ने ओरल हेल्थ की अहमियत को किया उजागर। जिला किश्तवाड़ तहसील मुगल मैदान सिगड़ी इलाके के फलगाम गांव के लोग हुकूमत से नाराज। 2500 नफूस पर मुश्तमिल इस गांव तक सड़क बनाने में हुकूमत रही नाकाम। इलाके से गुजरने वाली मेन रोड से गांव का राब्ता कायम करने के लिए सड़क बनाने की जहमत तक नहीं। मौसम सरमा में और हंगामी हालात में मरीजों को करीबी अस्पताल जाने के लिए करना पड़ता है काफी दुश्वारियों का सामना। कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आजाद को पद्म भूषण अवार्ड से सरफराज किया गया। राष्ट्रपति भवन में मुनक्किदा शानदार तकरीब में सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने गुलाम नबी आजाद को इस बावकार अवार्ड से सरफराज किया। अवामी उमूर में खिदमात के एतराफ में आजाद को मुल्क का आला तरीन सिविलियन अवार्ड। जिला रामबन की मारूफ शख्सियत हकीम जगन्नाथ के इंतकाल से पूरे इलाके में सफी मातम। उनके आबाई गांव करवल में उनकी आखिरी रसूमात। बड़ी तादाद में पूर्णमाखू से लोगों की शिरकत। आयुर्वेद और देसी तरीके इलाज में रखते थे काफी महारत। आपसी भाईचारे के लिए भी हमेशा पेश। तालीम के मैदान में भी काफी कारहाय नुमायां अंजाम। पुलवामा की लसी डबन कुंडी इलाके में आपाशी नहर खस्ताहाली का शिकार। रिहायशी आबादी को खतरा। कई बरसों से लसी डबन से गुजरने वाली कस्बा यार कोहल नामी आपाशी नहर की मरम्मत तक नहीं की गई। मकामी लोगों ने इंतजामिया से इस जानिब तवज्जो देने की मांग।
हदबंदी कमीशन की रिपोर्ट के बाद अखनूर इलाके के लोगों में काफी गुस्सा। ज्वाइंट एक्शन कमेटी छम की जानिब से खुड़ में लोग भूख हड़ताल पर। मुजाहिरीन का कहना परगवाल को अखनूर से जोड़ा गया, जबकि खुड़ को चौकी जोहरा मीरा मंदरिया से जोड़ा गया, जबकि ये दोनों इलाके खुड़ से दूर। लोगों ने हदबंदी कमीशन से इस पर नजरसारी करने की मांग। पारमपुरा श्रीनगर में आतिशबाजी के वाकये में हाल दिनों 1.5 दर्जन से ज्यादा मकाना जलकर खाकस्तर। दारुल खैर मीरवाइज मंजिल ने बड़े पैमाने पर इमलाक को पहुंचे नुकसान पर किया अफसोस का इजहार। तकरीबन निस्फ दर्जन खानदानों से दिली यकजहती और हमदर्दी का किया इजहार। नौरोज के मौके पर कश्मीर में सदियों से लोग लीच थेरेपी के अमल में लेते हैं हिस्सा। लीची यानी जोंक को मुख्तलिफ अमराज की दवा किया जाता है तस्वुर। कदीम यूनानी तर्ज इलाज के मुताबिक जोंक इंसानी बदन पर बैठकर इंसानी बदन से चिपक कर जिस्म से गंदा और आलूदा खून चूस लेती है। इससे इंसान कई बीमारियों से महफूज हो जाता है। टाउन हॉल कुंजर गुलमर्ग में आलमी शायरी दिन यानी वर्ल्ड पोइट्री डे के मौके पर गुलशन कल्चर फोरम कश्मीर के एहतमाम से एक अदबी तकरीब का इनेकाद। कश्मीरी ज़बान के सरकर्दा शायर वार मोहम्मद अकबर बांगली का शेरी मजमुआ गुंज अकबर इजरा किया गया। वर्ल्ड पोइट्री डे के मौके पर सोपोर में खास तकरीब का इनेकाद। राहत फाउंडेशन और डॉक्टर GM आजर फाउंडेशन के बैनर तले इसका इनेकाद। महकमा यूथ एंड सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स की जानिब से पुलवामा में लड़कों के यूटी सतह के कैरम चैंपियनशिप का इनेकाद। हॉकी टर्फ पुलवामा में चैंपियनशिप का इफ्तिताह जिला स्पोर्ट्स ऑफिसर सैयद नूरुल हक ने किया। गुलमर्ग में नेशनल विंटर बैथलॉन चैंपियनशिप 2022 अख्ताम पजीर। इसमें 9 टीमों ने लिया हिस्सा। तीनों पोजीशंस खास आर्मी ने हासिल की। ITBP कर्नाटक हरियाणा की लड़कियों ने मुख्तलिफ रेसों में हासिल की अच्छी पोजीशन। कुछ अहम बैनुल अक़वामी खबरें। उत्तराखंड के CM के नाम का ऐलान। पुष्कर सिंह धामी ही होंगे उत्तराखंड के नए वज़ीर आला। लेजिस्लेचर पार्टी की अहम मीटिंग में पुष्कर सिंह धामी के नाम पर लगी मुहर। 12वें CM के तौर पर धामी लेंगे हलफ। पुष्कर सिंह धामी अपनी सीट से हार गए थे चुनाव। हारने के बावजूद पार्टी ने दोबारा जताया उन पर भरोसा। खटीमा से हारे थे चुनाव। मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह का धामी को उत्तराखंड का वज़ीर आला बनाए जाने पर रद्द-ए-अमल। कहा पुष्कर सिंह धामी को सरकार चलाने का है अच्छा तजुर्बा। वहीं N बीरेन सिंह ने मणिपुर के वज़ीर आला के तौर पर लगातार दूसरी बार लिया हलफ। 21 मार्च को राजभवन में मुनक़दा तकरीब में लिया हलफ। N बीरेन सिंह को गवर्नर ने दिलाया हलफ। वज़ीर आला N बीरेन सिंह के साथ 5 वज़रा ने लिया हलफ। संदीप पाठक, हरभजन सिंह, राघव चड्ढा जाएंगे राज्यसभा। आम आदमी पार्टी ने पंजाब से राज्यसभा के लिए किया नामजद। पंजाब में राज्यसभा के लिए 31 मार्च को होने हैं इंतखाबात। आपको बताएं कि संदीप पाठक ने पंजाब में आम आदमी पार्टी की जीत में अहम रोल अदा किया है। उन्होंने लगातार 3 साल तक पंजाब में रहकर बूथ लेवल तक यानी जमीनी सतह पर किया था काम। कर्नाटक में कई माह से जारी हिजाब तनाज़े के बाद एक और नया तनाज़ा। भगवत गीता को स्कूली सिलेबस में शामिल करने को लेकर तनाज़ा। गुज़िश्ता दिनों कर्नाटक के वज़ीर तालीम BS नागेश ने कहा सरकार स्कूली सिलेबस में श्रीमद् भगवत गीता को शामिल करने पर कर रही है गौर व खौस। कांग्रेस ने कहा हमें गीता पढ़ाने से नहीं परेशानी, तमाम मज़ाहिब की किताबों को किया जाए शामिल। इससे कबल गुज़िश्ता हफ्ते ही गुजरात की बीजेपी सरकार ने नई तालीमी पॉलिसी के तहत साल 2022 और 23 में 6 से 12वीं जमात के निसाब में गीता को शामिल करने का लिया फैसला। TMC MP अभिषेक बनर्जी और उनकी अहलिया रुचिरा बनर्जी ने ED के दायरे इख्तियार के मामले पर दाखिल की अर्जी। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई अर्जी। अभिषेक बनर्जी को मरकजी तफ्तीशी एजेंसी ED की पूछताछ। ED के दफ्तर दिल्ली में हुई पूछताछ।
दिल्ली में फिरकेवाराना फसादात के मुलजिम उमर खालिद की जमानत पर कड़कर डूबा कोर्ट ने फैसला किया मुलतवी। अब 23 मार्च को जमानत पर आएगा फैसला। नवाब मलिक को ईडी की खुसूसी कोर्ट में किया गया पेश। मलिक को दिया गया 4 अप्रैल तक अदालती तहरीर। जेल में एक कुर्सी बेड और सोने के लिए गद्दा फराहम करने की हिदायत। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कल महाराष्ट्र के अक़लियती उमूर के वजीर नवाब मलिक की तहवील खत्म हो रही थी। पंजाब की तरह तेलंगाना से भी मुकम्मल धान खरीदने मरकजी हुकूमत से केसीआर की मांग। तेलंगाना वज़रा अरकान पार्लियामेंट का दिल्ली दौरा। फूड मिनिस्टर से नुमाइंदगी का ऐलान। केसीआर ने मरकजी हुकूमत को बनाया तनकीद का निशाना। अपने खास अंदाज में कहा, मुल्क को कश्मीरी फाइल्स नहीं प्रोग्रेसिव फाइल्स चाहिए। फिल्म के नाम पर सियासत करने, कौम और मुल्क को तकसीम करने का इल्जाम। सीनियर आईएएस ऑफिसर विकास राज ने तेलंगाना चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की जिम्मेदारी संभाली। मरकजी इलेक्शन कमीशन ने जारी किया था नोटिस। बोधन में मुजस्मे की तनसीब के बाद इस्तिराब आमेज सुकून। बीजेपी ने मुजस्मा न हटाने की हुकूमत से मांग। आरआरआर फिल्म की टीम का दौरा अमृतसर। गोल्डन टेम्पल में फिल्म की कामयाबी के लिए की प्रार्थना, टेका मत्था। नकली और मिलावटी शराब के मामले पर तेलुगु देशम अरकान का असेंबली के अंदर और बाहर एहतजाज। स्पीकर ने एहतजाजियों को किया 1 दिन के लिए मुअत्तल। आंध्र प्रदेश हज कमेटी का विजयवाड़ा में इजलास। कर्नाटक हज कमेटी के चेयरमैन, तेलंगाना कमेटी के एहलकारों की शिरकत। मोहब्बत से इनकार पर एक नौजवान ने काट दिया लड़की का गला। आंध्र प्रदेश के जिला नेल्लूर के वेंकटगिरी इलाके में पेश आया वाकया। पुलिस ने मुलजिम कृष्णा को किया गिरफ्तार। तेलंगाना एपी सरहद पर चेकिंग। हुक्काम ने 75 लाख रुपए गैर कानूनी मुंतकली करने वाली रकम किया जब्त। प्राइवेट बस में हैदराबाद से मदुराई जाने वाला शख्स किया गया गिरफ्तार। नवी मुंबई के साइनपाड़ा इलाके में मस्जिद की तामीर का मामला। अबू आसिम आजमी ने असेंबली में उठाया मामला। मस्जिद की तामीर के मसले को हल करने के लिए रास्ता निकाला जाएगा। अजीत पवार की ऐवान असेंबली में यकीन दहानी। महाराष्ट्र में शिवसेना अपनी डूबती नैया को बचाने के लिए हिंदुत्व का ले रही है सहारा। हिंदुत्व की ठेकेदारी का दावा मुल्क और कौम के हक में नहीं। एमआईएम रुकन पार्लियामान इम्तियाज जलील का बयान। डॉक्टर मुजम्मिल सरकोत की तारीफ करदा किताब विजय तेंदुलकर शिनाख्त की तलाश की पजीराई। किताब को उर्दू अदब में गिरा कदर इजाफे के तौर पर देखा जा रहा है। विजय तेंदुलकर ने मराठी जबान और अदब पर छोड़े हैं अनमिट नखूश। कर्नाटक में श्रीमद् भगवद गीता को स्कूल और कॉलेजों के सिलेबस में शामिल करने का मुतालबा। हुकूमत जल्द एक कमेटी देगी तश्कील। कानून साज काउंसिल में कर्नाटक के वज़ीर तालीम बीसी नागेश का बयान। हिजाब पर कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला। मजहब इस्लाम के खिलाफ बेंगलुरु में उलमाए कराम ने किया खैरात का इजहार। कायनात अदब के तहत मुनक़िद हुआ था नातिया मुशायरा। यूक्रेन में हलाक कर्नाटक के तालिब इल्म नवीन की आखिरी रस्मात वज़ीर आला स्वराज बोम्मई और दीगर ने की शिरकत। 21 दिनों के बाद नवीन का जिस्द खाकी पहुंचा बेंगलुरु। त्योहारों में सभी मज़ाहिब का एहतराम लाजमी। एक जमहूरी मुल्क में मजहब की आज़ादी भी जरूरी। दिल्ली में जुमे के दिन 16 मसाजिद में नमाज जुमे पर रोक। एएसआई का हवाला देकर पुलिस ने लगाई रोक। पुलिस की इस कार्रवाई पर लोगों में सख्त नाराजगी। दिल्ली में कश्मीरी माइग्रेंट पंडितों के एक ग्रुप की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कश्मीरी माइग्रेंट पंडितों के लिए अलग से यूनियन टेरिटरी की मांग। कसूरवारों को सजा देने का मुतालबा। होली के दिन मिसाली कारनामा अंजाम देने वाले शराफत और शकील को दिया गया एजाज। जुमे के दिन होली खेलने वालों को पानी पहुंचाने के लिए देर से अदा की थी नमाज। भोपाल एमएलए आरिफ मसूद का बयान। शराफतुल्लाह और मोहम्मद शकील ने जो किया इंसानियत के लिए शानदार मिसाल। वीडियो हुआ था वायरल। हलफ से पहले गवर्नर आनंदीबेन पटेल से मिले योगी आदित्यनाथ। वज़ीर आला ने गवर्नर को एक किताब भी की पेश। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तलबा और तालिबात का एहतजाज। कर्नाटक में हिजाब पर पाबंदी के खिलाफ एहतजाज। लिबास को अपना आईनी हक दिया तलबा ने करार।
मेरठ मदरसा टीचर्स एसोसिएशन और मुंतजमीन का बीजेपी हुकूमत से मुतालबा। मदरसा जदीद कारी पॉलिसी को कामयाब करने के लिए पेश की तजावीज़, मदारिस की ज़रूरतों को समझकर स्कीमों को अमली जामे पहनाने की हुकूमत से अपील। जहरीली शराब से 30 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर को बिहार पुलिस ने किया खारिज। एडीजी ने कहा सभी लोगों की बीमारी से गई है जान, घर वालों का बयान इससे मुख्तलिफ, कहा शराब पीने से गई है जान। सिवान में भी 2 लोगों की मुश्तबा हालत में मौत, रिश्तेदारों का दावा दोनों की जहरीली शराब से हुई मौत। गांव से होम्योपैथी दवा की बोतल भी बरामद। जराइम पेशों के हौसले बुलंद, गया में प्राइवेट कंपनी के मुलाजिम से 8.25 लाख की लूट, बक्सर में पेट्रोल पंप मुलाजिम को मारी गोली और लूटे 5 लाख रुपए। कुछ अहम इंटरनेशनल न्यूज भी। चीन में मुसाफिर तैयारा गिरकर तबाह, तैयारे पर 123 मुसाफिर और अमले के 9 अफराद थे सवार। इसकी टीम हंगामी बुनियादों पर कर रही है राहत और बचाव का काम। चीनी सदर शी जिनपिंग ने तहकीकात का दे दिया हुक्म। कीव, सूमी, खार्किव, मारिउपोल में रूसी हमलों से तबाही, महलूकीन की तादाद में इजाफा। मारिउपोल में यूक्रेनी अफवाज का हथियार डालने से इनकार, कीव पे नए सिरे से कर्फ्यू का निफाज। इस सब के बीच रूस की एक अदालत ने फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आयद की पाबंदी, यूक्रेन में फौजी ऑपरेशन से मुताल्लिक जाली खबरें फैलाने और रूस में मुजाहिरों को हवा देने का इल्जाम। यूरोपीय खलाई एजेंसी ने रूस के साथ मरीख मिशन को किया मुअत्तल, यूक्रेन के खिलाफ जंग शुरू करने का शाखसाना। हूजी बागियों का आर्मको की तनसीबात पर हमले के बाद आलमी मंडी में तेल की कीमतों में 6% तक इजाफा। ब्रेनेट क्रूड ऑयल की कीमत $114 फी बैरल। अमेरिकी सदर जो बाइडेन 25 मार्च को करेंगे पोलैंड के दौरा। पोलैंड की सदर से यूक्रेन की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पोलैंड में लाखों यूक्रेनी अवाम ने ली है पनाह। पीएम मोदी ने अपने ऑस्ट्रेलियाई हममनसब स्कॉट मॉरिसन के साथ की वर्चुअल कॉन्फ्रेंस। बाहमी इक़्तिसादी ताल्लुकात की मजबूती पर दिया गया जोर। ईरान समेत दुनिया के कई ममालिक में नौरोज की खूब धूम, लोगों ने जोशो खरोश के साथ किया नए साल का इस्तकबाल। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने भी दी लोगों को नौरोज की मुबारकबाद। खबरों में इतना ही। आदाब।